जगह का नाम था पवारिका। अभी जो है हम लोग नालंदा बोलते हैं, लेकिन उस समय पवारिका के नाम से जाना जाता था। पवारिका का मतलब होता है मैंगो गार्डन। बाद में जो है सारिपुत्र को धम्म सेनापति के रूप में बुद्धिज्म में जाना जाता है। धम्म सेनापति जब यहाँ पे अशोक आया 300 साल बाद आता है, जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण के बाद। देखिए अशोक ने भगवान बुद्ध के मोस्टली स्पोर्ट को उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया, क्योंकि फुल्ली जब अशोक जो है बौद्ध धर्म की ओर जाता है और कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद जो है हर स्पोर्ट को कवर करता है। ये राजगीर, आपका बोध गया, श्रावस्ती, कुशीनगर, लुम्बिनी, ये जितना भी जहाँ जहाँ बुद्ध गए सारे स्पोर्ट को उन्होंने कवर किया। और जहाँ जहाँ गए कुछ न कुछ उन्होंने बनवाया, या तो स्तूप उन्होंने बनवाया हो, अशोका रेलिंग बनवाया हो, अशोका पिलर बनवाया हो, संघारा मोनेस्ट्रियाँ बनवाई हो, बहुत सारे ऐसे चीज़ों का उन्होंने निर्माण करवाया। तो इस जगह पे उन्होंने जो है सारिपुत्र की स्तूप का निर्माण करवाया। लेकिन 2300 वर्ष पहले के बाद फिर एग्जैक्टली जब कुमार गुप्त यहाँ के जब राजा हुए, तब उनको लगा कि ये जगह बहुत सुंदर है और जहाँ पे भगवान बुद्ध से रिलेटेड जगह है और जहाँ पे सारिपुत्र का जन्मस्थली है और जहाँ पे अशोक ने यहाँ पे स्तूप बनाया, मैं उसी जगह पे यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा। दोनों उन्होंने इसी जगह को सिलेक्ट कर लिया कि इसी जगह पे मैं जो है नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा। तो ये नालंदा जो अभी देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं, लमसम 1 किलोमीटर का रेंज जो है ये है। लेकिन उस समय जो नालंदा थी ये 10 किलोमीटर में था, 10 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर। सोचिए कितना बड़ा यूनिवर्सिटी। हर चीज़ों की एजुकेशन होती थी यहाँ पे, साइंस हो, एस्ट्रोलॉजी हो, मेथाफिजिक्स हो, भूगोल शास्त्र हो, खगोल शास्त्र हो, सब चीज़। आज गूगल देखते हैं तो बोलते हैं बड़ी गर्मी है, पानी होने वाला है। नालंदा यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी रेडिंग बताता है क्या है। सोच लीजिए कितना डेवलप। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं था, ज्ञान के साथ साथ मोक्ष तक ये यूनिवर्सिटी लेके जाता था। नॉर्मली जो यूनिवर्सिटी थे महायान यूनिवर्सिटी था बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म का 2 सेक्ट है, हीनयान एंड महायान। तो ये महायान सेक्ट का यूनिवर्सिटी था, लेकिन सब चीज़ की पढ़ाई होती थी। वेद की भी पढ़ाई होती थी, उपनिषद की पढ़ाई होती थी, मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं है। और सोचिए कि हर डिपार्टमेंट यहाँ होता था। जहाँ आपको जाना है, साइंस में जाना है तो साइंस में घुस जाइए, खगोल शास्त्र की पढ़ाई करना चाहते तो खगोल शास्त्र की डिपार्टमेंट अलग है, मेटाफिजिक्स के करना चाहते तो 10 किलोमीटर में सोचिए कितना बड़ा डिपार्टमेंट हो सकता है। तो इसी जगह पे उन्होंने बनवाया। और फिर जब कुमार गुप्त का टाइम खत्म होता है तो पाला डायनेस्टिक और हर्षवर्धना डायनेस्टिक आता है। तो फिर टाइम टू टाइम जो राजा आए उन्होंने फिर से बनवा कुछ नेक्स्ट फ्लोर ऐसे कर। तो अभी जो देख रहे हैं अंदर हम लोग चलेंगे एक मोनेस्ट्री में, जहाँ पे कमरा होता था और स्टूडेंट रहकर पढ़ाई करते थे। तो यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट रहते थे और 2,000 टीचर, और एक कमरा में एक ही बंदा रहता था। कमीशन ऐसा होता था कि आज तक इस नालंदा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर और टीचर कभी एग्जाम नहीं दिया, तो एडमिशन कैसे हो जाता था? गेट पर इंटरव्यू होता था। और गेट पर इंटरव्यू कौन लेता था? गेट कीपर। देश का गेट कीपर इतना विद्वान हो सकता है, उसके बाद उसके अंदर के जो टीचर और प्रोफेसर थे, आप थोड़ा समझ ही सकते हैं। अंग्रेज आया, कलिंगम अलेक्जेंडर आया तो इसको इंस्पिरेशन करवाया है। तो कुछ चीज़ें जो है अभी हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन अभी भी 9 किलोमीटर के अंदर अभी जो है सारी चीज़ें अंदर। पुस्तकालय का अभी अंश है कि नहीं, यहाँ की पूरा जल के? अभी तो सर जिस एंट्री किए हैं वो गेट तक की नहीं पता चला है कि गेट कहाँ था। लेकिन ऐसा कहा जाता है 4 एंट्रेंस हुआ करता था, लेकिन मेन गेट कहाँ है? अभी जो किस गेट साइन इसको काट के बनाया गया है पर्यटक के लिए। तो अभी 9 किलोमीटर पूरा जो है ना अभी इतिहास से भरा हुआ है, और बहुत सारे इतिहास अभी दबी हुई है।